देखते हैं वेरिसोला ज़ोस्टर वायरस। उससे पहले ये herpes simplex टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें स्किन में बताया हुआ है कि इसमें वेस्कुलर रीजन अबव द वेस्ट होती है, इसमें बिलो द वेस्ट होती है, माउथ और फेस पे होती है बाय टाइप 1। इसके अलावा माउथ में होती है तो जिंजाइवो स्टोमाटाइटिस 1 की वजह से होगा। आई में केराटो कंजक्टिवाइटिस ये भी 1 में होता है, इसमें रेयर होता है। CNS पे इफेक्ट देखें तो ये टाइप 1 की वजह से इंसेफ्लाइटिस करा देता है, जबकि ये टाइप 2 की वजह से मेनिंजाइटिस कराता है। न्यूनेट्स में टाइप 1 की वजह से कम होता है, जबकि टाइप 2 की वजह से ज़्यादा होता है। स्किन लीजन हो जाती है, इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो जाती हैं। इसके अलावा इनकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में टाइप 1 तो करा सकता है, लेकिन टाइप 2 रेयर है। वेरिसोला ज़ोस्टर वाले से ये दो वेरिसीला वायरस ज़ोस्टर, ठीक है, दो चीज़ें कराता है। वेरिसीला क्योंकि ये वेरिसीला कराता है, ज़ोस्टर शिंगल्स कराता है, ठीक है। वेरिसीला चिकन पॉक्स को कहते हैं, प्राइमरी डिजीज़ है। और जो ज़ोस्टर शिंगल्स जो है रिकरेंट फॉर्म में होती है। चिकन पॉक्स बच्चों में कराता है, और जो शिंगल्स है ज़ोस्टर ये अडल्ट में कराता है, और ये डीएक्टिवेशन की वजह से होती है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर इसकी हर्पीज़ जैसी होती हैं, लेकिन एंटीजेनिसिटी डिफरेंट होती है। इसकी एक सीरोटाइप होती है। एक ही वायरस वेरिसीला भी करा रहा है, ज़ोस्टर भी करा रहा है। इसके ह्यूमन नेचुरल होस्ट है। ट्रांसमिशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो सकते हैं, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लीजन्स। वेरिसीला हाईली कंटेजियस डिजीज़ है चाइल्डहुड की। पैथोलॉजी की बात कर लें तो ये इन्फेक्ट करती है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। उसके बाद ये ब्लड में चली जाती है, उसके ब्लड के बाद ये स्किन में चली जाती है। स्किन में जाके वेसिकुलर रैशेस बनाती है। इस लीजेंस के बेस पे ना मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिलते हैं हमें। वेस्कुलर ब्रश बन गए, उसके बेस पे मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स बन गए। अब वो ये जो वायरस है ना सेंसरी न्यूरॉन्स को जाके इन्फेक्ट करता है, और रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो होता है, और ये तो उसकी वजह से ये डोर्सल रूट गैंग्लियन में जाता है, यहाँ आके डॉर्मेंट हो जाता लेटेंट हो जाता है। लेटेंसी में ना ये जो इसका DNA है वेरिसोला ज़ोस्टर वायरस का, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेलुलर DNA के अंदर इंटीग्रेट नहीं हुआ होता, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इंटीग्रेट नहीं हुआ होता। इसके बाद जब लेटर लाइफ में जब भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, कोई ट्रॉमा हो गया या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो गया, तो उसकी वजह से रीएक्टिवेशन हो जाती है, और ज़ोस्टर की नर्व पेन स्टार्ट हो जाती है। ज़ोस्टर की इम्यूनिटी की बात कर लें तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है वेरिसोला की। एक ही मरतबा वेरिसोला होता है, लेकिन वेरिसोला की इम्यूनिटी के बावजूद ज़ोस्टर हो जाता है। ज़ोस्टर भी एक ही दफ़ा होता है, और ये चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं ज़ोस्टर की एडवांस एज, मतलब इम्यूनिटी कम हो गई तो। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या है, प्रोड्रोमर सिम्टम्स मिलती हैं। मैंने बताया था ना आपकी 4 स्टेजेस होती हैं पैथोजेनेसिस की, ह्यूमन इन्फेक्ट होते हैं। उसमें क्या होता है, फीवर होता है, मैलेज बेचैनी हो रही है, पेपुलो वेजिकुलर रैश होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, ट्रंक पे होते हैं। उसके बाद ये हेड और एक्सट्रीमिटीज़ पे चले जाते हैं। अब ये आता कहाँ से है, ये रैश की ना एवोल्यूशन हो रही होती है, मतलब स्टेजेस डिफरेंट रहता है। रैश से आता कहाँ से, ये पेप्यूल्स बनते हैं, उससे वेजिकल बनता है, फिर उससे पस्ट्यूल्स बनते हैं, और फिर क्रस्ट बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इचिंग, प्रोराइटिस, इचिंग वगैरह हो रही है, निमोनिया हो जाता है, इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, राई सिंड्रोम होता है। राई सिंड्रोम BLR से याद रखना है आपने, BLR ब्रेन, लिवर, और R फॉर राइस। ब्रेन में इंसेफ्लोपैथी कराता है, लिवर की डिजनरेशन करा देता है राई सिंड्रोम में, रीज जो भी है। इसके बाद ज़ोस्टर की बात करें तो ज़ोस्टर में क्या, सेंसरी नर्व जहाँ से गुजर रही है, हेड और ट्रंक, ठीक है, हेड और ट्रंक जहाँ से गुजर रही है वहाँ पे पेनफुल वेजिकल्स बन जाती हैं। ज़ोस्टर में ये पेनफुल वेजिकल्स बना देते हैं सेंसरी नर्व के जो भी इसका कोर्स होता है।
तो ये जो पेन होती है ना वीक्स के लिए लास्ट रहती है, तो इसकी वजह से पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया हो जाता है। ठीक है, पोस्ट उसमें क्या हुआ था, उसमें रीज सिंड्रोम हुआ था, इसमें हुआ है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, पोस्ट PNH, पोस्ट न्यूरैल्जिया, एच फॉर हर्पेटिक। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है। लैब डायग्नोसिस की बात करें, PCR करा सकते हैं, स्मीयरिंग करा सकते हैं। स्मीयर में इसमें यूज़ करते हैं हम T-ज़ैंक स्मीयर यूज़ करते हैं। इसके अलावा मल्टीन्यूक्लियर डायट्स मिलते हैं, किस में ये हमें पता है, हर्पिक्स में मिलते हैं और वेरिसेला जोस्टर वायरस में भी मिलते हैं। इसके अलावा सेल कल्चर करा सकते हैं और सीरोलॉजी भी करा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वेरिसोला जोस्टर की बात करें तो इसकी 3 तरह की वैक्सीन यूज़ करते हैं। एक होती है वेरिसोला के लिए, सीला के लिए, दो होती है जोस्टर के लिए। वेरिसेला के लिए वेरीवैक्स, जोस्टर का दूसरा नाम शिंगल्स भी होता है। तो ये जोस्टावैक्स और शिंगरिंग्स। ठीक है, ये जो वेरीवैक्स ये लाइव एट्यूनेटेड वायरस होता है, ये जोस्टावैक्स भी लाइव एट्यूनेटेड वायरस होता है, लेकिन इसमें 14 टाइम्स ज़्यादा वायरस होता है। शिंगरिंग्स एक रिकम्बिनेंट इन्वेलप्ड ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये वेरीवैक्स है, इसने वेरिसीला को प्रिवेंट करना है इन चिल्ड्रन, और इन दोनों ने करना है जोस्टर को इन एडल्ट। ये वेरीवैक्स और जोस्टोवैक्स इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में नहीं देते, लेकिन जो शिंगरिंग्स है ना वो यूज़ कर सकते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज में। इसके अलावा जोस्टोवैक्स प्रेगनेंसी में भी नहीं देते।